He's the only president other than Herbert Hoover who's lost more jobs than he had when he began, since Herbert Hoover. He has not done a good job. He's done a poor job, and inflation's killing our country. It is absolutely killing us. अमरीकी सदर जो बाइडेन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले सदारती मुबाहिसे में आमने सामने। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा, सदारत संभाली तो मईशत बहुत ख़राब थी। ट्रंप वाहिद सदर थे जिनके दौर में मुलाजमतों में कमी हुई। मेरे सामने इस वक्त मुजरिम ट्रंप है जिसे अदालत से सजा हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बाइडेन की अपने बेटे को सजा हो चुकी है, कल को बाइडेन को भी सजा हो सकती है। बाइडेन के दौर में सबसे ज्यादा जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्द अमरीका में दाखिल हुए। मैं सदर होता तो रूस कभी यूक्रेन पर हमला न करता। नैन्सी पेलोसी कैपिटल हिल हंगामा आराई के जिम्मेदारी कबूल कर चुकी हैं, तो मैं कैसे जिम्मेदार हो गया। The 46th President of the United States, Joe Biden. And please welcome the 45th President of the United States, Donald Trump. ट्रंप और जो बाइडेन में मुबाहिसे के दौरान तलखी, दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, संगीन इल्जामात भी लगे। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से हाथ तक न मिलाया। सदारती मुबाहिसा रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में हुआ। नए कवायद के तहत पहली बार सदारती मुबाहिसे में हाजरीन शिरकत न कर सके। अमरीकी सदर जो बाइडेन के मुशीर शाहिद अहमद खान ने कहा, सदारती इंतखाबात के मुबाहिसे से वोटर्स की राय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम को सदर बाइडेन की पॉलिसियों का बहुत अच्छे से इल्म है। ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ ने कहा, आज सब ने देख लिया, जो बाइडेन अगली ट्रंप चलाने के लिए काबिल नहीं। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुस्तफ़ा कमाल गुज़िश्ता समाअत पर अदालत से माफ़ी मांग चुके। फैसल वाडा ने भी गैर मशरूत माफ़ी की दरख्वास्त जमा करा रखी है। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान, ₹3.41 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कौमी असम्बली से आज विफाकी बजट की मंजूरी का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र मंजूर। 40 वजारतों, डिवीजन्स और अदारों की 8,000 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मुतालबात ज़र मंजूर। 7 वजारतों और डिवीजन्स के मुतालबात ज़र पर अपोजिशन की कटौती के तमाम तहरीक मुस्तरद। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से मुस्ताफ़ी। पीटीआई ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। उमर अयूब ने कहा, बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा। पार्टी के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। शेर अफजल मरवत ने सेनेटर शिबली फराज से भी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, शिबली फराज पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायद हस्ब इख्तलाफ के ओहदों से इस्तीफा दें। शेर अफजल मरवत ने कहा, उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का दानिशमंदाना फैसला का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फायज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। बारी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की अपीलें मुस्तरद। इद्दत निकाह केस में 7 साल कैद की सजा बरकरार। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने फैसले में कहा, सजा मौतल करने की ठोस वजूहात फराहम नहीं की गई। बुशरा बीबी का खातून होना जवाज नहीं। सजा मौतली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकी। न सजा कलील मुद्दती है, न मुजरिमान सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। मरकजी अपीलें ज़ेरे समाअत हैं और 12 जुलाई तक उन पर फैसला भी होना है। हुकूमत ने सजा मुअत्तल ना करने के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हक व सच की फतह हुई है। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड के समाअत सब पर इनको जवाब देना होगा। तहरीक इंसाफ का सजा मुअत्तल ना करने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा, केस में किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बारी पीटीआई की रिहाई तक कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक तेजी से आगे चलेगी, हर जगह मुजाहरे करेंगे।
सरकारी मुलाजमीन को पेंशन आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। हुकूमत का 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात मुतारफ कराने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 साल की तनख्वाह के औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए 25 साल की मुलाजमत लाजमी होगी। 25 साल से ज़्यादा मुलाजमत पर पेंशन में सालाना 3% कटौती की तजवीज़। बेवा को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। पेंशन में इजाफा गुज़िश्ता 2 साल में महंगाई के औसत 80% के बराबर किया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजिम को दोबारा मुलाजमत पर पेंशन नहीं मिलेगी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये इजाफा मुतवक्का। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपये फी लीटर बढ़ने का इम्कान। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। लाहौर में आटा 5 रुपये किलो महंगा। 20 किलो थैले की कीमत 100 रुपये बढ़कर 1700 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 300 रुपये मन इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम उठाए। हुकूमती इदारों में इस्लाहात और इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीहात है। निजकारी से मुल्की खजाने पर बोझ कम किया जा सकेगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करेंगे। वज़ीर आज़म से यंग पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सरजानी टाउन, गडाब, बहरिया टाउन में बादल जमकर बरसे। गुलशन मेमार, नॉर्थ नाजिमाबाद, शादमान, किमाड़ी स्कीम 33, आई चंद्रेगढ़ रोड के इतराफ भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा रहा। करंट लगने और दीवार गिरने के 2 वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। नागिन चौरंगी पर साइन बोर्ड गिर गया। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक करंट लगने का वाक़या दुकान के अंदरूनी वायरिंग के बायस पेश आया। मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, मौजूदा पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन दोनों हाइब्रिड है। मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो और अवाम अपना फैसला करे। PTI राबिता करे तो बात बनेगी। महमूद अचकज़ई का सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, दुनिया के हर झगड़े का हल मुज़ाकरात में है। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और PTI क़यादत मिलकर मसले का हल निकाल सकते हैं। सियासी जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह का मुआहदा करें। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश बड़ी पेशरफ्त है। नवाज शरीफ पर लोग भरोसा करते हैं। आसिफ जरदारी को सूबों को हुकूक देने का क्रेडिट जाता है। सेनेट इख्तियारात भी कौमी असम्बली के बराबर कर दें। रऊफ हसन ने कहा, बानी PTI ने शहबाज शरीफ की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों से बातचीत न करने का भी कहा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और कुछ लोग मुश्किल वक्त में भाग गए, पार्टी छोड़ दी। कराची में एक और शहरी लुटेरों की गोलियों का निशाना बन गया। मोटरसाइकिल न रोकने पर फायरिंग से नौजवान कत्ल। रवां साल डकैती की वारदातों के दौरान कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 80 हो गई। फरंगी दारुल इस्लाम सोसाइटी में शहरी घर की दहलीज पर लुट गया। गाड़ी सवार मुलजमान शहरी से बैग, मोबाइल फोन छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची में पुलिस की वर्दी जैसा लिबास पहनकर वारदातें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया। छीना हुआ पर्स और पुलिस नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल बरामद। जमात इस्लामी आज लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में एहतजाज करेगी। मुनम जफर ने कहा, बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। नेपरा हुक्म दे चुकी है कि जहां बिल अदा किया जा रहा है वहां लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम की जाए। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। दहशतगर्दी के खात्मे तक मुआशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। किसी को बगैर जवाज के जेल में रखने के हक में नहीं। पेशावर की तर्ज पर तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक वार्डन का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मंजूरी दे दी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस के लिए 565 नई असामियों की भी मंजूरी। काबीना ने 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की भी मंजूरी दे दी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले PIA के तैयारे को परवाज से कबल रनवे पर हादसा। टेक ऑफ के दौरान तैयारे की दाएं इंजन से परिंदा टकरा गया। पायलट ने फौरी तैयारे की इमरजेंसी ब्रेक लगाई, जिससे तैयारे के बाएं साइड के पिछले दोनों टायर की हवा निकल गई। मुसाफिर और अमला महफूज रहा। परवाज आज दोबारा दुबई रवाना होगी।